नमस्कार दोस्तों, झारखंड में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो भर्ती है, ये भर्ती बताया जा रहा है चौकीदार के पदों पर नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है वीडियो में थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप जामताड़ा जो सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्स न्यू में या फिर रिक्रूटमेंट सेक्शन में भी चले जाएंगे तो दोनों में से किसी में भी आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चौकीदार अंडर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्शन जामताड़ा। ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नोटिफिकेशन दे दिया, फॉर्म भी दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है वो सब सारी चीज़ें आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो फॉर्म भरना भी कैसे है, वो सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है जामताड़ा की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा विज्ञापन संख्या ये नोट डाउन रखिएगा 01/2025, मतलब 2025 का पहला नोटिफिकेशन है ये। इसमें देखिए सीधा बताया गया है सीधी एवं बैकलॉग दोनों प्रकार की भर्ती होगी। बैकलॉग मतलब जो पिछले साल जो भी रिजर्व सीट थी वो अगर खाली रह गई है तो वो भी होगी, और जो सीधी भर्ती है जो इस साल की जितनी भी भर्तियां हैं वो भी होगी। यहाँ पर देखिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 मार्च है, मतलब फॉर्म चालू हो चुका है। 4 मार्च शाम 5 बजे तक आपको फॉर्म को भर देना है। फॉर्म भरना है ऑफलाइन के माध्यम से, मतलब आपको पूरा फॉर्म हाथ से भर करके उसको स्पीड पोस्ट भेजना है। तो ये सब सारी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार संवर्ग के पद पर सीधी नियुक्ति होती विज्ञापन जारी किया गया है। और ये जो विज्ञापन है ये विज्ञापन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आकर के देखते हैं और इसमें क्या क्या है और जो हम लोगों को जानने लायक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो मतलब पत्रांक वगैरह है, प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यहाँ पर देखिए एक चीज़ बताया ये गया है कि सरकार के संयुक्त सचिव गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 29/10 दिनांक 27/6 तथा मुख्य सचिव संबंधित की जाने वाली कार्रवाई दिए गए विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अंचल अधिकारी से प्राप्त रिक्त बीट संख्या बीट से संबंध ग्राम में विसंगति रहने के कारण पूर्व प्रकाशित विज्ञापन में चौकीदार के मृत्युपरांत हुए रिक्त बीट को भी सीधी नियुक्ति में रिक्त प्रकाशित किया गया, जहां तक अनुकंपा के आधार पर रिक्त पदों को भरा जाना है। तो ये देख लीजिएगा जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था उसके अनुसार अब बदलाव हो गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बदल गई हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे और आते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पुनः दिनांक 10/1/2025 को जिला चौकीदार नियुक्ति समिति द्वारा अद्यतन प्राप्त स्वीकृत बल के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर पंजी तैयार कर जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी है वो सब सारी चीज़ें तैयार करके पुनः दिनांक 17 फरवरी को ये नोटिफिकेशन दोबारा जारी किया गया है। तो अब यहाँ पर देखिए असुरक्षित रखते 354 पदों पर, यहाँ पर ये वाला जो इम्पोर्टेंट लाइन है ये देखिएगा, सुरक्षित रखते हुए 354 रिक्त पदों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कुल जो भर्ती है वो 354 पदों पर है। पद का नाम है चौकीदार, रिक्त पदों की संख्या है 354। अब यहाँ पर ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से किसमें कितना सीट रखा गया है। अगर पद की विवरण की बात करेंगे तो पद की विवरण में थोड़ा सा हम लोग और ऊपर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए हल्का सा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो पदों की जो भर्तियां बताई गई हैं उस पदों की भर्ती के अनुसार यहाँ पर अगर आप देखिएगा सीधी भर्ती में जनरल कैंडिडेट जो अनारक्षित है जनरल 137 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 92 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए एक भी कोई सीट नहीं है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, इसमें इसके लिए भी कोई सीट नहीं है।
पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई सीट नहीं है, और जबकि ईडब्ल्यूएस जो होते हैं उनके लिए 44 सीट है। तो 273 पद है यहाँ पर। उसके साथ ही साथ बैकलॉग की जो भर्तियाँ हैं उसमें अनुसूचित और जनजाति के लिए 81 पद रखा गया है, पुराना वाला। तो 81 पद ये रहा। तो टोटल मिला करके 273 प्लस 81 354 पदों पर ये भर्ती निकल करके आ रही है। अब आप कहिएगा कि जैसे मैं मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर अगर आप कास्ट का उपयोग नहीं करेंगे और जनरल में आवेदन करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। जनरल में आवेदन कीजिए तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है। आगे और भी हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि और भी इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो रिक्त पदों की विवरणी आप यहाँ पर देख ही लिए हैं। उसके बाद कुल पदों की संख्या जो 36 आरक्षण है, यहाँ पर आरक्षण भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 36 आरक्षण मतलब जिसमें आपका खेलकूद कोटा है 2%, महिलाओं के लिए 5% है, अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए 1% कोटा रखा गया। तो ये सब सारे कोटों वालों का सीट है। तो इस तरीके से आप अपनी जिस कैटेगरी में आते हैं खास करके 36 आरक्षण में, तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं, तो नीचे भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यायालय विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यकता अनुसार विज्ञापन में आंशिक या पूर्ण संशोधन अथवा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि विज्ञापन आपका रद्द भी हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे झारखंड में बहुत हमेशा लगातार होते रहता है। नोट तो रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या, बीट का नाम एवं संबद्ध ग्राम सहित परिशिष्ट ए में संलग्न है। परिशिष्ट ए में जो भी बीट संख्या वगैरह निकालते हैं, चौकीदार का जो फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ से निकलेगा। नोट 3 है, क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या इतना जिला स्तरीय मुफस्सिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण। ये काम करनी है, इसको कोई जानने की जरूरत भी नहीं है बहुत ज़्यादा इसमें। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए 36 जो आरक्षण है वो 36 आरक्षण आप यहाँ पर देख सकते हैं। पदों पर सीधी नियुक्ति होती निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 36 आरक्षण स्पोर्ट्स कोटा वाले झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में द्वितीय तृतीय स्थान अगर आपने लिया हुआ है तो फिर आपको आरक्षण मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिंदु से बिंदु तक निःशक्तता के वो 36 आरक्षण का है, इसमें अभी हम लोग रहने देते हैं उन सब चीज़ों के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बी, और जो आपका पॉइंट नंबर बी है वो ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये वाला जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। 19/7/2019 के अनुसार आवेदक को झारखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। तो बिना झारखंड के अस्थायी निवासी के आप चौकीदार का पद नहीं भर सकते हैं। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, और नीचे आते हैं। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है, ये जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी दी गई है कि झारखंड सरकार के पत्रांक 171754 के अनुसार दिनांक 25/2/2019 के अनुसार अंचलाधिकारी या उच्च स्तर से निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब 25 फरवरी 2019 के बाद का अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, चाहे वो CO लेवल का हो या SDO लेवल का, कोई भी वो मान्य होगा। परीक्षा शुल्क की बात करेंगे, जनरल और BC और OBC जो भी हैं उनके लिए जो शुल्क है वो 100 रुपये यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। परीक्षा शुल्क में छूट, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। जो SC और ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 50 रुपये लग रहा है, जबकि EWS और OBC जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेगा। अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये, दिव्यांग जनों और सभी महिलाओं हेतु परीक्षा शुल्क शून्य है। लड़कियों के लिए कोई शुल्क नहीं है, मतलब फीमेल आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, फॉर्म को भर सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे थोड़ा सा और ऊपर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ परीक्षा शुल्क को देना कैसे है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये जो परीक्षा शुल्क बोला गया, परीक्षा शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, बैंक में जाइएगा, ड्राफ्ट मतलब DD बनवाइएगा, उपायुक्त जामताड़ा के पदनाम से आपको जामताड़ा में भुगतान होगा। उपायुक्त जामताड़ा मतलब कलेक्टर ऑफिस जो जामताड़ा है उसके नाम से आपको DD बनवाना है। परीक्षा शुल्क
अति प्रदे नॉन रिफंडेबल है, मतलब इसमें कोई रिफंड उफंड नहीं मिलेगा रेलवे के जैसा, तो जो पैसा दे दीजिएगा 100 रुपये वो चले जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, चौकीदार के पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब क्लास 10th पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये नॉर्मल सा है, ठीक है। और यहाँ का स्थानीय अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी होना जरूरी है, ठीक है। दिनांक 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति होती आवेदन किया जाएगा। अब ये देख लीजिए, पिछले साल जिन्होंने भी मैट्रिक एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया था केवल वही आवेदन करेंगे, इस बार वाले नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर रिजल्ट अगर आपके 1/7/2024 तक आ गया था तब तो ठीक है, आवेदन कर सकते हैं। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको जानने लायक है, तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। चरित्र की बात करेंगे, देखिए चरित्र से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी है। जो कैरेक्टर, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र की जांच उनकी नियुक्ति के पूर्व प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी। आपका जब नियुक्ति होगा, मान लीजिए आपका दौड़ एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर जाते हैं, तो जब आपकी नियुक्ति होने वाली रहेगी उससे पहले ऑफिस की तरफ से, कलेक्टर ऑफिस की तरफ से करवाई जाएगी। अब उम्र सीमा की बात करते हैं। आपका एजुकेशन 10th पे है, उम्र ध्यान दीजिएगा। उम्र जो है 1/7/2024, मतलब पिछले साल 1 जुलाई 2024 तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर एज में छूट की बात करेंगे, मैक्सिमम एज की बात करेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं कि मैक्सिमम जो एज है वो कितना बताया गया है। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो है वो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/7/2024 को 18 वर्ष हो जाना चाहिए, और 1/7/2024 को आपका जनरल अगर कैंडिडेट है अनारक्षित वर्ग में 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर विकलांग है, जनरल में है, तो 45 साल आपको मिलेगी छूट। उसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 35 वर्ष रखा गया है, जबकि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखा गया है। उसी तरीके से जो महिलाएं हैं जो कि जनरल में आती हैं, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आती हैं, उनके लिए 38 वर्ष है। और उसी तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी पुरुष महिलाएं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो सीधा सीधी बात है, जनरल वालों के लिए 18 से 35 साल है, चाहे जनरल हो EWS हो, दोनों के लिए 18 से 35 वर्ष। वही BC, EBC और BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष है। और अगर महिला है, जनरल में है, BC है, EBC है, सभी के लिए 38 वर्ष रखा गया है। तो ये महिलाओं को थोड़ा सा यहाँ पर एज में छूट मिल रही है, तो समझ में आ गया होगा। और एज की छूट के बाद थोड़ा सा और नीचे हम लोग आने की कोशिश करते हैं, नीचे देखते हैं और क्या दिया गया है। तो आयु की गणना 1/7/2024 को ही की जाएगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इससे बहुत ज़्यादा कुछ इसमें जानने को नहीं है, और 2-3 लाइन और हैं इंपॉर्टेंट जो आपको जान लेना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। जहां पर ये भर्ती निकल करके आई है, जब आप फॉर्म देखिएगा जहां दिखाया जाएगा कि जहां ये भर्ती आई है वहां का आपको अस्थायी निवासी होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना जरूरी है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर होगी एवं उनका पदस्थापन यथासंभव उनके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत होगा। जहां पर आपकी भर्ती, जहां पर आप फॉर्म भरिएगा वहीं से आपको वहीं सीट मिलेगा। सामान्यतः उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, मतलब आपका कोई ट्रांसफ़र वगैरह का भी रूल नहीं है, जहाँ मिला घर पे ही नौकरी मिलेगी, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया लिखित परीक्षा होगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। 50 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो 50 में कम से कम 15 नंबर तो लेकर के आना ही पड़ेगा। 15 अगर लेकर के आ गए तो पास होगा, 15 में चलेगा नहीं, कम से कम 50 में 47-45 लेकर के आइएगा, तब तो आगे बढ़िएगा, नहीं तो वहीं पर ही छट जाइएगा। सफल उम्मीदवारों को सूची 1:3 की संख्या में तैयार की जाएगी। उसके बाद जब आपका लिखित पास हो जाएगा तो शारीरिक माप होगा। अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। न्यूनतम शारीरिक माप वाले भर्ती ही चौकीदार के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब जो शारीरिक माप है वो भी देख लेते हैं कि कितना बताया गया है कि कितना हाइट वगैरह क्या होना चाहिए। तो अगर शारीरिक माप की बात करेंगे तो शारीरिक माप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थियों का न्यूनतम शारीरिक माप निम्नलिखित होगा। निम्नलिखित मतलब सामान्य वर्ग, और यहाँ पर जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 160, ध्यान दीजिएगा। जनरल कैंडिडेट
उसी तरीके से पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 160 सेंटीमीटर हाइट उनके लिए भी होनी चाहिए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 रखा गया है। वही महिलाएं किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो जनरल हो, बीसी हो या एससी हो या एसटी हो, सभी के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, लड़कियां खास करके। समझ में आ गया होगा। ये सभी आप अपने मतलब कैटेगरी के अनुसार जो भी है आप उसमें आवेदन कर रहे हैं तो हाइट से ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद शारीरिक जांच, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी एवं चौकीदार संवर्ग नियम के अंकित शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी ही शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी को 1 मील की दौड़ में भाग लेना होगा। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो गया, हाइट वगैरह सब आपका ओके है, तो आपका दौड़ होगा, दौड़ 1 मील की दौड़ होगी। शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो 1 मील की दौड़ है वो पुरुषों के लिए बताया गया है कि जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 मील की जो दौड़ होगी वो कितना होने वाली है, कितने मिनट में। तो 1 मील की दौड़ अगर यहाँ पर मैं पुरुषों के लिए बात करूँगा तो जिसमें 5 मिनट या 5 मिनट से पहले अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 20 नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर 5 मिनट और 5 मिनट के बाद और 6 मिनट से पहले अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है। अधिक समय लेने वाले निहर्थित समझे जाएंगे, मतलब वो बेकार हैं, उनको लिया नहीं जाएगा। उसी तरीके से महिलाओं के लिए अगर आप 1 मील का दौड़, 1 मील का दौड़ अगर आप 8 मिनट या 8 मिनट से पहले कंप्लीट करते हैं तो 20 नंबर मिलेगा। वही अगर आप 8 मिनट या 8 मिनट से लेकर के 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेती हैं तो 10 नंबर मिलेगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा समय लेती हैं तो आप भी निहर्थित माने जाएंगे, मतलब बेकार हैं, आप भी घर जाइएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, दौड़ वगैरह हो गई। उसके बाद और नीचे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर और थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जांच का आयोजन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा। तो वो कलेक्टर ऑफिस से ही सब कुछ ये सब सारा चलने वाला है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उपरांत यहाँ पर देखिए जो एक्सपीरियंस वाला जो रूल है, यहाँ पर एक चीज़ बताया गया है। साक्ष्याधारित संपुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देगा। मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर मिलेगा हर 1 साल के लिए। तो 10 साल के एक्सपीरियंस है तो 20 नंबर आप यहाँ पर उठा सकते हैं। मेरिट लिस्ट जो बनेगी, मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जाँच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जिसके पास एक्सपीरियंस उसको ज़्यादा थोड़ा सा चांस होगा होने का, हो ही जाएगा। उसके बाद जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा तो चिकित्सा परीक्षण होगा, आपका जो मेडिकल फिटनेस वगैरह होगा वो लिया जाएगा। तो अगर वहाँ भी पास हो जाते हैं तो फिर आगे वाला प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके बाद परिवीक्षा है, परिवीक्षा देख लेते हैं क्या है। चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। मतलब आपको एक कह सकते हैं ट्रेनिंग या जो भी है उसको समझ लीजिएगा, 2 वर्ष की होगी, जिसमें आपको अगर अच्छा तरीके से आप सेवा दे रहे हैं तो फिर आपका बढ़ेगा, नहीं तो फिर वहीं पर ही आपको भगा दिया जाएगा। प्रशिक्षण की जो अवधि के दौरान प्रशिक्षु को वांछित प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, जो भी प्रशिक्षण वगैरह दिया जाएगा वो भी होगा। परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद सेवा संपुष्ट की जा सकेगी। ठीक है। वेतनमान की बात करते हैं, सैलरी वगैरह कितना मिलेगा तो वो भी देख लीजिए। शेड्यूल 1 का पेमेंट है, पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, जिसमें आपको जो सैलरी बनेगी 5200 से लेकर के 20,200, तो 1800 का ग्रेड पे है, तो सैलरी बन ही जाएगी यार, 10-12 हज़ार रुपये बनेगी ही। अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए, आवेदन कैसे करना है। उसके लिए थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया देखिए यहाँ पर बताया है। चौकीदार नियुक्ति में संबंधित योग्यता सहार्थता रखने वाले उम्मीदवार से आवेदन पत्र निम्न दस्तावेजों के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रति। स्वअभिप्रमाणित का मतलब क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड, मतलब आपको हर डॉक्यूमेंट का जीरोक्स में अपना सिग्नेचर करके भेजना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना हो? शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, मतलब 10th का जो मार्कशीट है और पासिंग सर्टिफिकेट वो लगा दीजिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग रेसिडेंशियल कहते हैं, रेसिडेंशियल जरूर लगा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ जाति प्रमाण पत्र, जैसे EWS है, SC है, ST है, तो उसका अगर आप ये कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर EWS प्रमाण पत्र 6 माह के अंदर का निर्गत होना चाहिए। ठीक है। जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको मतलब मैट्रिकुलेशन का चल जाएगा।
कार्य का अनुभव है, जो भी आपके एक्सपीरियंस वाला है वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आप यहाँ पर बता रहे हैं उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। उसके बाद अगर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित अद्यतन 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, खुद का फ़ोटो जो आपका होगा उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करके 4 फ़ोटो यहाँ पर देना पड़ेगा। अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखिएगा, जो लिफाफा लीजिएगा उस पर विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम लिखिएगा, बीट संख्या लिख दीजिएगा और अपने ग्राम का नाम, संबंधित पंचायत का नाम, अंचल का नाम एवं थाने का नाम अवश्य अंकित करेंगे। इतना सारा चीज़ आपको अंकित करना होगा। आप आपके फॉर्म जो लिफाफा भेजिएगा उस पर, ठीक है। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन निरस्त कर दिया, मतलब आपको कलेक्टर ऑफिस में ही भेजना है और आवेदन का जो पता होगा वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, कहाँ पर आवेदन भेजना है, तो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों में बताया जाएगा। अन्य विवरण जिला की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अनुलग्नकों को सहित पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन 4 मार्च के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट, ठीक है, निबंधित मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है, ठीक है। और दिनांक 4 मार्च 2025 के 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन भेजने का पता निम्न है, तो वो पता भी थोड़ा सा देख ही लीजिए, लगे हाँ कहाँ भेजना है। तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने अच्छा खासा बस समझा दिया आप लोगों को। कोई दिक्कत हो रही होगी तो बता दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। ये जो आवेदन भेजने का जो पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। आवेदन भेजने का पता कार्यालय उपायुक्त जामताड़ा, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन जामताड़ा, पिन कोड नंबर है 815-351। इस पते पर आपको अपने जो फॉर्म है उसको सब कुछ जो बताया है वो लिख करके भेजना होगा। आवेदन किसी भी परिस्थिति में हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आप लेकर के वहाँ पहुँच गए जमा करने, वो भी नहीं होगा। रिक्ति की संख्या अंतिम रूप से घट बढ़ सकती है, तो वो भी बढ़ उड़ सकता है, घट सकता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक सीट चाहिए, 354 पद है, उसमें से एक ही सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए आप फाइट कीजिए, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये प्रतिलिपि है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भी हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हम लोग देखना मेन है वो है चौकीदार पद पर नियुक्ति होती विहित आवेदन प्रपत्र। अब ये आवेदन प्रपत्र है, इस आवेदन प्रपत्र को आपको प्रिंट कीजिए या कुछ भी कीजिए, निकाल करके इसको भरिएगा। भरने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेवा में ये इसी तरीके से रहेगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जामताड़ा, गृह जिला का नाम, आवेदित बीट का नाम, अंचल का नाम, ब्लॉक का जो भी नाम होगा वो भरिएगा। बीट संख्या जो होगा वो संबद्ध ग्राम का नाम, जिस ग्राम से आप आते हैं वहाँ का। यहाँ पर स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो मतलब सेल्फ अटेस्टेड जो आपका फ़ोटो होगा वो यहाँ पर चिपका करके उस पर साइन कर लीजिएगा। आधा फॉर्म पे आधा फ़ोटो पे ऐसे साइन कर लीजिएगा, ठीक है। आवेदित अब नीचे थोड़ा सा हम लोग आने की कोशिश करते हैं। देखिए सब कुछ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ ना। उसके बाद अगर आप नीचे और आएंगे तो यहाँ पर देखिए आवेदित पद का नाम जो है वो चौकीदार यहाँ पर बताया गया है, तो ये चीज़ भी थोड़ा सा देखिए। अभ्यर्थी का नाम जो यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आप अपना नाम जो भी है वो भर दीजिएगा। हिंदी में यहाँ पर भरना है, अंग्रेजी में यहाँ पर भरना है, ठीक है। ये जो आवेदित का नाम है हिंदी में यहाँ पर भरिएगा, जो भी राम श्याम जो भी हो यहाँ पर भी आपको इंग्लिश में भर लेना है। पिता या पति का नाम, अगर महिलाएं हैं शादी हो गया है तो पति का नाम भरिएगा हिंदी में। अगर लड़की हैं अभी शादी नहीं हुआ या लड़के हैं वो अपने पिताजी का नाम यहाँ पर हिंदी में भरेंगे और यहाँ पर अंग्रेजी में भरेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नीचे और हम लोग आते हैं तो नीचे और आपको देखने को मिलेगा जन्म तिथि। अगर जन्म तिथि की बात करेंगे तो अंकों में आपको यहाँ पर दिन, महीना और साल भर देना है। शब्दों में यहाँ पर पूरा भर दीजिएगा, जैसे 4 मार्च 2000 जो भी है वो भरिएगा। दिनांक 1/7/2024 को उम्र कितना साल हो रहा है ये अपना गणना कर लीजिएगा। मान लीजिए 20 साल हो रहा है तो 20 साल कितने महीना, 5 महीना और 28 दिन, जो भी है अपना गणना कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। आवेदक को स्थानीय भाषा का ज्ञान है या नहीं है, ज्ञान जरूरी है वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ कीजिएगा। अभ्यर्थी का स्थायी पता यहाँ पर भर लीजिएगा जो भी आपका है। बीट संख्या, थाना, पिन कोड जो भी है वो सारा कुछ भरने के बाद ही आगे नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका उसको भर लीजिएगा। पत्राचार का पता जो आपका रेसिडेंशियल और जहाँ लोकल अभी आप रहते हैं, जहाँ पर आपका पोस्ट ऑफिस से एडमिट कार्ड वगैरह आ जाए, वो पता यहाँ पर अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भरना है। राष्ट्रीयता में भारतीय इंडियन भर लीजिएगा। आवेदक के शरीर पर कोई 2 अस्थायी चिन्ह मतलब कहीं कटा वटा तिल उल हो तो वो भर लीजिएगा 2।
शैक्षणिक योग्यता में आप आइएगा तो यहाँ पर आपको मैट्रिक का जो भी बोर्ड है उसका नाम, किस साल पास किए वो भर दीजिएगा। पूर्णांक मतलब 500 का 500 नंबर का पेपर था तो यहाँ पर आपको 500 कर लेना है। अब 500 में कितना आया है 200 जो भी है कितना परसेंटेज आया 65%। अंक पत्र की संख्या जो आपका मार्कशीट नंबर होगा ऊपर में दिया होगा उसको भर दीजिएगा। अभ्यर्थी के आरक्षण कोटि यहाँ पर अगर जनरल है, जैसे यहाँ पर देखिए अनारक्षित है, ये वाला लिखना है अनारक्षित यूआर, जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। BC1 है तो पिछड़ा वर्ग, BC2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इस तरीके से आपको देख करके लिख देना है। उसके बाद लिंग में महिला पुरुष हैं, जो भी पुरुष है पुरुष पे टिक मारिए, महिला पे टिक मारिए। उपयुक्त कोटि के सामने सही का निशान लगाना है। तो समझ गए होंगे। आगे और थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे 13 नंबर तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है 14, यदि दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रतिशत आपको कितना परसेंट आपका विकलांग है, 40% तो मिनिमम होना ही चाहिए। दिव्यांग के प्रकार में उपयुक्त का टिक लगाएं, अगर इसमें से कोई दिव्यांगता है तो आप उसका टिक लगा सकते हैं 15 नंबर में। 16 नंबर में क्या राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी हैं, अगर खिलाड़ी वगैरह स्पोर्ट्स से हैं तो उसको हाँ कीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिए। यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल का नंबर लगाइएगा क्या नंबर है, और इसके बाद कब वो इशू हुआ था वो, अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उसका नंबर लगाइए, कब इशू हुआ वो लिख दीजिए। EWS वाले अपना करेंगे। परीक्षा शुल्क बैंक DD का नंबर, DD कब बनवाए हैं उसका डेट, उसके बाद बैंक किस बैंक से बनाया है उसका नाम, कितने रुपए का बना है, 100 का 50 का वो भरिएगा। क्या आवेदक के पर कोई आपराधिक है उसका विवरण, अगर है तो नहीं ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर नहीं कर दीजिएगा सीधा 21 नंबर में। तो ये हो गया 21। 22 नंबर में कार्य अनुभव, अगर आपका अंचल का नाम है तो कहाँ कहाँ आप काम किए हैं वो आपको पूरा बता देना होगा, कितने साल कितने महीने कितना दिन आपने काम किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, मैं आप अपना नाम लिख लीजिएगा, करता हूँ करती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ स्थान लिखिएगा, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ये आपका जो आपने घोषणा किया वो सब कुछ है। अनुलग्नक में जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट का विवरणी यहाँ पर जैसे लिखिएगा, 10th का मार्कशीट, प्रमाण पत्र का उसका संख्या लिख दीजिएगा, अगर जाति प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल है, सब लिख करके उसका नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट मिनिमम कर लीजिएगा, 8 या उससे कम जो जितना में आपका काम चल जाए। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र, इसको भरना जरूरी है। ये आपका पोस्ट ऑफिस से घर भेजा जाएगा। यहाँ पर आप अपना फ़ोटो चिपका करके फ़ोटो पे साइन कर लीजिएगा। आवेदित पद का नाम, अपना नाम, पिता पति का नाम, बिट संख्या, ग्राम का नाम, पत्राचार का पता, पिन कोड के साथ यहाँ पर नीचे भर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। पिन कोड वगैरह भरने के बाद केवल कार्यालय द्वारा उपयोग भरा जाएगा, तो ये आपको नहीं भरना, ये भी साथ में भर के भेजना है, लेकिन याद रखिएगा ये वहाँ से भर करके आएगा, ये वाला चीज़ 1 2 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप नीचे और चलेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रवेश पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा, तो आपको नहीं ज़्यादा छेड़छाड़ करना उसमें। उसके बाद जिला यहाँ पर आप अपने बीट का नाम चेक कर सकते हैं, जैसे अंचल का नाम यहाँ पर दिया हो, जैसे जामताड़ा अंचल है, रिक्त बीट संख्या कितना है यहाँ से निकाल सकते हैं, बीट का नाम क्या है वो निकाल सकते हैं, बीट अंतर्गत गांव का नाम कौन कौन सा है, कौन सा पंचायत लगता है, कितना पद है, पद खाली है कि नहीं, रिक्त पद है मतलब खाली है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं सभी का। और जैसे जामताड़ा में ही ये आपका बहुत सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रिक्त है वहाँ वहाँ आपको ये भर्ती आई हुई है, तो आप देख सकते हैं लगभग सभी के लिए निकला हुआ। तो ये बेसिक जो प्रोसेस था मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया, बता ही दिया है। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं पूरी सहायता करूँगा बताने की। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।